हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेचर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, हरिहर हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्रभु। यहाँ पर जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए जो भी गाइडेंस है आप मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो। ओके, प्लीज़ हरिहर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हुआ है, क्यों मुझसे खफा है मेरा खुदा, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ सॉन्ग है शायद, वो है मुझसे खफा। ठीक है, ये वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं। जुदाई का गम आपके पार्टनर की एनर्जी में है। अगेन वही एनर्जी है जो मैं हमेशा कहती हूँ, और एक रिपीटेड एनर्जी जो अक्सर आती है कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब हम दोनों को एक नहीं करना था तो मिलाया क्यों। ये एनर्जी है भाई, ये फिर से एनर्जी है आज। ईश्वर पे कितना प्रेशर है भाई, परमात्मा पे कितना प्रेशर है। आपका पार्टनर कह रहा है क्यों मिलवाया था जब एक नहीं करना था, तो नहीं मिलवाते आज मेरी ये खस्ता हालत तो नहीं होती। मेरी पूरी हालत खस्ता हो चुकी है, मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। मुझे मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, मैं किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। मेरे मन से वो इंसान जा नहीं रहा है। ठीक है, मुझे लगता है आपके पार्टनर की जो डीपेस्ट डीपेस्ट डिजायर्स बोलो या जो डीप फीलिंग्स होती है ना, एकदम अंदर इंसान सप्रेस कर लेता है। ठीक है, वो सारी ट्रिगर्स होके ऊपर आई हैं। ठीक है ना, वो जब ऊपर आएंगी आपकी तरफ तो आपको पेन तो देंगी, क्योंकि आप आपके दिमाग में मतलब वो सारी बातें घूमेंगी। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, जो डीप डाउन चीजें ट्रिगर हुई हैं। ओके, यहाँ पर एक सॉन्ग और चैनल हो रहा है, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। ये लाइन ही चैनल हुई है। ठीक है, ये शायद वो वाला सॉन्ग है, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, लेकिन ये वाली लाइन चैनल हुई है। यहाँ पे कोई बहुत सारे सॉन्ग सुन रहा है, या फिर सॉन्ग सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा किस पर्सन की एनर्जी बेसिकली है क्या। इसके पहले जो मैंने सॉन्ग बताया वो भी आप सुनिएगा। पी लेटर है, पी पी लेटर है यहाँ पे। पी लेटर वालों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है भाई। दिख रहा होगा पी बना हुआ, मैं दिखाती हूँ। वैसे पता है कैंडल वैक्स ऊपर से करे तो ज्यादा अच्छे से आएगा। देखो ये दिख रहा है पी, आज दिख पा रहा है इसलिए मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पर ये पी बना हुआ है। यहाँ पर एक सॉन्ग और चैनल हो रहा है भाई, जब तक तुम सामने रहोगे ये दिल भी धड़कता रहेगा। मतलब कोई चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि आप जीने की वजह हैं, आप जीने की वजह हैं। ठीक है, कोई चिल्ला चिल्ला के ये बात बोलने का प्रयास कर रहा है कि जब तक आप सामने रहोगे ये दिल भी धड़कता रहेगा। यानी ये दिल तब तक धड़क रहा है जब तक आप सामने हो। एक्चुअली क्या है, जब आप बहुत ज्यादा किसी के साथ डीप लव में होते हो
और वो चीज़ें सरफेस आती हैं, या आप एक नॉर्मल बीइंग हो। नॉर्मल बीइंग इसीलिए बोला मैंने क्योंकि आफ्टर अवेकनिंग तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाते हो, बहुत चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है क्योंकि हीलिंग हो जाती है। लेकिन नॉर्मल बीइंग का मतलब कि जब आप उस स्टेज में हो जहाँ पर आप किसी को खोना नहीं चाहते, आप देख रहे हो वो आपसे दूर चला जाएगा, आपकी सांसें अटक रही हैं, आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, या फिर आपको एंग्जाइटी बढ़ रही है कि मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा, पता नहीं मुझे कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगा, मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। जब ये वाली एनर्जी होती है, एक नॉर्मल बीइंग की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपने देखा होगा ना, हाथ पैर इंसान के शिवर करने लगते हैं, ठीक है। वो इस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है कि अब वो उसने उसने उस इंसान को खो देना है, उसने किसी और के साथ उसको देख लेना है, ठीक है ना। तो वो आपके पार्टनर की एनर्जी है। मतलब आप ऐसे समझें कि जैसे ऐसे समझने का प्रयास करें कि मतलब एक बैलेंस एनर्जी जब आपके पास होती है ना, तो आपके पास कोई सुख दुख आता है तो आप नॉर्मल होते हो, उसमें न्यूट्रल होने लगते हो। और ये आपको पता है कि डे वन से ही आपके साथ नहीं होता है, लेकिन हाँ आफ्टर 2 to 3 years, ठीक है, 2-3 साल के बाद आप ऐसे होने लगते हो कि आपको कोई ट्रिगर आता है तो आप रफा दफा करना सीख जाते हो। लेकिन शुरुआत में आप ऐसे नहीं थे। जब शुरुआत में आपको कोई चीज़ ट्रिगर होती थी, आप अपने पार्टनर किसी और के साथ देख रहे होते थे, आप थर्ड पार्टी में देखा, या फिर आपने जस्ट किसी के साथ चैट करते हुए भी देखा, तो आपका जो बिहेवियर होता था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेवियर होता है। तो आपके पर्सन का भी ना वही नॉर्मल बीइंग वाला बिहेवियर है, ठीक है। जैसे वो कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी वाली एनर्जी जो होती है ना, मतलब वो ये उसके शब्द नहीं है, लेकिन वो जो नॉर्मली लोग बोलने का प्रयास करते हैं ना, बताने का प्रयास करते हैं कि मैं उसके साथ ही जी सकता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता हूँ, क्योंकि अभी तक हीलिंग नहीं हुई है, ठीक है। एक बार आप हील हो जाते हो, समय निकल जाता है, उसके बाद आप नॉर्मल हो पाते हो। लेकिन डे वन पे कोई आपसे कहे कि नॉर्मल हो जाओ, तो भैया वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी बनती है जब आप कुछ समय निकाल लेते हो और कुछ समय आप संभाल लेते हो खुद को। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर है और बी लेटर भी है, तो बी लेटर वालों के लिए भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। 8 भी बना हुआ है यहाँ पे। इस पर्सन को ना पता क्या लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई मोती इस पर्सन को मिला हुआ था और वो मोती ना इससे खो गया है, ठीक है। जैसे देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, जब अपन नॉर्मल भी होते हैं तो चीज़ों के प्रति अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है, अपने को लगता है कि इससे अच्छा कोई मिल नहीं सकता, यही सबसे अच्छा है, यही सबसे बेस्ट है, यही सबसे बेहतर है, ठीक है। क्योंकि आप पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम देखते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आकर आप पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी देखते हो, लेकिन उसके पहले आपको पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम लगती है, आपको लगता है जो मिल गया यही सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सकता, और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अगर कुछ बिगड़ जाता है अब लाइफ चलेगी नहीं, बनेगी नहीं, कुछ होगा नहीं। तो ये इस पर्सन की नॉर्मल एनर्जी है अभी। उनको भी यही लग रहा है कि कुछ चलेगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं, उनके हाथ से एक मोती निकल गया, मोती दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। देखो कद्र बेसिकली बहुत जबरदस्त समझ में आई है आपकी, ठीक है। या फिर कहें कि इस पर्सन के अंदर वो एनर्जीज इनको ऊपर की तरफ आ गई जहां पर ये आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, ठीक है। कि हाँ देखो इंसान के मन से अगर आपको खोने का डर नहीं है या खोने का डर निकल जाता है, तब हम ये कहते हैं कि अब आप मिलो ना मिलो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मिलने की खुशी तो तब तक है जब तक स्ट्रांग मोह है, अटैचमेंट है। उसके बाद तो ये है कि हमने तो आपको जाते हुए देख लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि आप चले जाएंगे, तो उसके बाद इंसान ना थोड़ा बहुत दुखी होता है, लेकिन उसको मतलब वो चीज नहीं होती उसके अंदर, एक एक जो डिस्टॉर्शन बोलते हैं ना, एक जो पागलपन, जुनून, ठीक है, इंसान पगलाने लगता है, वो एनर्जी उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। पगलाने वाली एनर्जी उसके अंदर हो जाती है जिसने एक्सपेक्ट ना किया हो, सडनली वो देखे कि यार उसका पार्टनर कहीं और जा रहा है, किसी और से मैरिज हुई, वो इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा बौखला जाता है, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर भी अभी बौखलाई हुई एनर्जी में है, एग्जैक्टली मैंने आपको वही वर्ड्स बताए जो एनर्जी यहाँ फील हो रही है। रीडिंग करते करते ओके, यहाँ पर बना है आपकी बार ए लेटर, लेटर्स बन रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या बताया मैंने, ए, बी, और शुरुआत में मैंने कौन सा लेटर बताया था, पी, ए बी पी। मिरर वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से यहाँ पर नजर आया है किसी को, मिरर वर्ड, मिरर, कल भी शायद ये मिरर वर्ड चैनल हुआ था, आज फिर ये मिरर वर्ड निकल के आ रहा है। मिररिंग क्या होती है, मिरर किसे कहते हैं, आपके पार्टनर पता है क्या चीज रियलाइज कर रहे हैं, आपके पार्टनर ये चीज रियलाइज कर रहे हैं कि जो भी चीज ये आप में देख रहे हैं वो चीज इनकी खुद की उपज है,
ठीक है, अभी इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आई, देखो इस पर्सन को मिरर एक्सरसाइज, मिरर विरर के बारे में नॉलेज हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे समझ में आ रही है कि ये जो कुछ भी आपके भीतर देखते हैं वो इनका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अगर इनको लग रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा ईगो दिखा रहे हैं, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि ये आपके अंदर का ईगो है जो सामने वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपका पार्टनर, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हो, तो कहीं न कहीं आप इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर का गुस्सा है जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। यानी आप इस पर्सन को वो चीज़ें दिखा रहे हो जो चीज़ें इस पर्सन के अंदर की रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अगर कोई कहे कि अभी राइट नाउ आप इस पर्सन को अगर जैसे ये बोल देते हो कि मैं किसी और के साथ मैरिज करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या फिर मैं किसी और का हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, तो कहीं न कहीं आप एक डर ऊपर लेकर आ रहे हो उस पर्सन का, जो पर्सन के डर अंदर से पड़े हुए हैं ना, जिन पर इन्हें ट्रिगर होता है। ये बोलकर आपने सामने वाले की चीज़ें जो है ना वो ट्रिगर कर दी और सरफेस ला दी, ऊपर की तरफ ला दी, और वो सारे ट्रिगर्स ऊपर की तरफ आ गए और वो डर उसके अंदर पहले से पड़ा हुआ है, जिसे बाहर से आपने रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है? मतलब बाहर से आपने सॉरी ट्रिगर कर दिया, अंदर वो पहले से था। तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर का रिफ्लेक्शन है जो ये इंसान मुझे दिखाता है या बताता है। ठीक है, तो मिरर वर्ड का मीनिंग इस पर्सन को समझ में आया। बहुत सारे लोग मिरर एक्सरसाइज करते हैं, वो समझ नहीं पाते मिरर मीन्स क्या। मिरर मीन्स ये कि आपके अंदर की जो चीजें गलत हैं, जो आपके पार्टनर ट्रिगर कर रहे हैं, वो बेसिकली सुधार की जरूरत सामने वाले में नहीं, आप में, आपके अंदर है। हीलिंग इसी को कहते हैं। ऐसे कोई इंसान आकर आपकी बेइज्जती करता है, अब बेइज्जती सहते हो, ठीक है, तो वो इंसान बार बार आएगा, बेइज्जती करेगा, फिर बेइज्जती करेगा, फिर बेइज्जती करेगा, फिर बेइज्जती करेगा, तब तक करेगा बेइज्जती जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि मुझे बेइज्जती सहनी नहीं है, मुझे इसके अगेंस्ट नो बोलना है, मुझे इसके अगेंस्ट ऐसा करारा जवाब देना है कि सेकंड टाइम मेरे पास ना आए। ठीक है, जब आप ये लेसन ट्रिगर मिल मिल के जब ये लेसन आप लर्न कर लोगे, धीरे धीरे करके उस जगह पर हीलिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो जो हमारे अंदर का पड़ा हुआ चीज़ है, वही सामने वाला जब रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वही सामने वाला जब ट्रिगर करता है, हमारी चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक है ना, तो ये है मिरर। ओके, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जो रेड रोजेस, चॉकलेट्स, ये वो टेडीज वेडीज, दुनिया भर के जो एक्सचेंज होते हैं ना, गिफ्ट्स वगैरह। देखो मैंने यही वाले 3 इसीलिए बोले क्योंकि अभी आने वाला है वैलेंटाइंस डे। ओके ओके, तो मतलब मैं एक आप बता रही हूँ, गिफ्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी गिफ्ट्स आप एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हो या देते रहते हो, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं किसी को मत दो, सारे गिफ्ट्स मुझे दो, जो भी देना मुझे दो, तुम्हारे हाथ से किसी और को कुछ देता हुआ मैं देख नहीं सकता भाई, मैं देख नहीं सकती हूँ, बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। अच्छा, आपको लगता होगा कि फेमिनिन ज्यादा पोजेसिव होती है, बिल्कुल नहीं। फेमिनिन बहुत स्ट्रांग होती है। पोजेसिव अक्सर आप देखेंगे एक मैस्कुलिन को, ठीक है उसके अंदर ईगो हाई होने की वजह से वो अपने ईगो की परत चढ़ाए रहता है अपनी फीलिंग्स के ऊपर। लेकिन मान लीजिए कभी भी उसका लाइफ में अगर ईगो ब्रेक होता है, तो उससे ज्यादा पोजेसिव व्यक्ति और उससे ज्यादा डिस्टॉर्टेड व्यक्ति आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, वो मतलब बहुत जितना जुनूनी तरीके से वो डिस्टॉर्टेड होता है ना, आपने अक्सर ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो रोग आके, अगर उनको तकलीफ होती है प्यार में या कहीं पर भी धोखा मिलता है, तो रोग आकर एक टाइम के बाद नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन लड़के पगला जाते हैं। ठीक है, उनका नॉर्मल होना बहुत मुश्किल होता है। अगर समझदार हैं, अगर फेमिनिन एनर्जी उनके अंदर हाई है, तो वो संभल जाते हैं। वरना अगर उनके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी हाई है और उनकी चीज़ें ट्रिगर हो गई या ईगो शैटर हो गया, तो उसके बाद तो उनकी एनर्जी कुछ इस तरीके की हो जाती है कि थोड़ा सा ना वो डिस्टर्ब टाइप हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डीप लव में पहली बात तो आते नहीं है किसी के साथ, तो उनका सिर्फ और सिर्फ लव का मतलब अट्रैक्शन से होता है। अगर वो किसी व्यक्ति के साथ डीप लव में आ गए, ठीक है, और उनको उस चीज़ पर रियलाइजेशन भी हो गया और उनका ईगो भी उस चीज़ पर शैटर हो गया, उसके बाद उनकी जो हालत होती है वो कहीं ना कहीं एक संभले हुए व्यक्ति जैसी नहीं होती है। जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी हाई होगी वो इंसान संभल जाएगा, वो इंसान मैच्योर हो जाएगा। लेकिन जिनके अंदर हाई मैस्कुलिन एनर्जी होगी ना, वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, दुनिया भर के उल्टे सीधे दोस्त बना लेना, ठीक है, और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग काम करना। ईगो शैटर कर देता है अगर यूनिवर्स, तो इंसान सही रास्ते पर आता है, अदरवाइज बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी हो जाती है। ठीक है ना, वो देख ही नहीं सकता वो इंसान कि आप किसी को कुछ दें, उसके अलावा किसी से कुछ कहें, उसको किसी और को आई लव यू तक कह दें इस पर्सन के अलावा। ठीक है, वो डिस्टर्बिंग एनर्जी है ये। ठीक है, और ये अक्सर करके जो उन लोगों की एनर्जी होती है सन मास वाली, उनकी होती है ये मैस्कुलिन, जिनकी हाई मैस्कुलिन एनर्जी होती है। ठीक है,
सन मास का कॉम्बिनेशन, राहु राहु सन का कॉम्बिनेशन, राहु मास का कॉम्बिनेशन, ऐसे लोग थोड़े से उस एनर्जी के होते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। भाई क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आ रही हैं पहली। अरे गजब है ये इश्क, आग का दरिया है और डुबकी लगा कर जाना है। ओ गजब, अरे वाह, आज तो मौज कर दी भाई। और कोई रह गया? अरे अरे माए, ये क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये तो पहली बार हुआ यार, कहा रीडिंग में, ये तो पहली बार हुआ है। ये क्या हो गया? गजब गजब गजब। ओ माय माय, चार चार क्वींस एक साथ आई हैं भाई, ये क्या हुआ? और मतलब आप यकीन नहीं करोगे ये क्या है ये। ओके चलिए अब अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स क्यों आई है एंजल्स? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स। भाई देखो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, ये चारों क्वींस, मुझे लगा था कि बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं क्या, बट यहाँ पर नहीं, ये एनर्जी निकल के नहीं आई। आपके पार्टनर आपके अंदर की चारों एनर्जीज को बहुत जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में ना, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये तो पता है कि आप एक गुस्से वाले इंसान हो। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, आप एक ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो जो हर चीज को मतलब नॉर्मली सहता रहे। सहन शक्ति आपके पार्टनर को मालूम है कि एक लिमिट तक है आपकी, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको बाउंड्री दिखाना आता है सामने वाले को। तो आपके पार्टनर पहले दिन से ये चीज जानते हैं कि आप मतलब एक लिमिट तक सह सकते हो, क्योंकि आपके अंदर लव तो है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक एनर्जी और भी है जो ये पर्सन आज भी देख रहे हैं आपके अंदर, कि आप गलत को सह नहीं सकते हो। बहुत अच्छे से वो बंदा जानता है, बंदी जानते हैं आपके बारे में, कि अगर कोई कहेगा कि आपको गलत को सहना है, आप उसके अगेंस्ट नो बोलोगे। इस केस में आप ऐसे इंसान हो जो किसी भी परिस्थिति में झुकना या दबना नहीं नहीं जानता या नहीं चाहता, ठीक है, वो नहीं गलत के अगेंस्ट झुकने वाला इंसान है। आपके पार्टनर ये आपके अंदर डे वन से एनर्जी है, आज भी ये चीज एनर्जी देख रहे हैं आपके कनेक्शन में ना। इस पर्सन को आपकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती कि ये प्यार जो है ना, आपके पर्सन को हमेशा ताकत देता है, आज भी ये पर्सन को ताकत देता है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी बातें, आपका ऑरा, आपकी व्यक्तित्व, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी हाई एनर्जी इस पर्सन को तब भी अट्रैक्ट करती थी, आज भी अट्रैक्ट करती है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी एनर्जी में थे, उनको आप में सब कुछ अच्छा लगता था, ठीक है। मैं आपको एक जस्ट बात बता रही हूँ कि आपका ब्रेकअप या हुआ है या सेपरेशन में गए हो तो क्यों हुआ है। आपके पर्सन को एक चीज़ नहीं पसंद थी कि आप पैसा कमाओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन नहीं चाहते थे। कुछ लोग, मैंने अभी कहा ना कि डोमिनेटिंग एनर्जी, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि सन मास राहु, इस तरह के कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं, जैसे मैं मेल की बात करूं, ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वाइफ घर में रहे, लेकिन वो किसी भी तरीके से करियर में इन्वॉल्व ना हो। करियर में इन्वॉल्व होने का मतलब कि पैसा कमाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना, ठीक है। वो लड़का थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट होता है या डोमिनेटिंग टाइप का होता है, या फिर उसको लगता है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे मांगो, मैं ला कर दूंगा, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। तो आपके बीच में कलेश का कारण कुछ भी नहीं था, ना आपका गुस्सा, ना आपकी चिकचिक, क्योंकि वो तो उसे पता था कि वो आपकी पॉजिटिव है। आप गलत के अगेंस्ट बोलते हो, जब तक आपके साथ गलत होगा नहीं, आप बकवास करोगे नहीं, ठीक है। आप तभी बोलोगे जब कोई आपसे गलत करेगा। क्वीन ऑफ कप्स, ये चीज तो आपके पर्सन को हमेशा से स्ट्रेंथ देती हुई आई है आपको, ठीक है। उसको आपका प्यार बहुत प्यारा था, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी खूबसूरती, आपके लुक्स, आपका बात करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, ये पर्सन को हमेशा से अट्रैक्ट करती है। अगर कोई चीज़ इस पर्सन को नहीं चाहिए थी तो वो था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके डिस्टॉर्टेड साइड को आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी, वो चाहता था वो फाइनेंशियल स्टेबल रहे। आप उससे कहो कि आपको क्या चाहिए, वो ऐसा इंसान था कि लाइक आप उससे जो मांगते, मतलब एक जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि चांद तारे लिया तो मेरे लिए, तो वो लाने की प्रयास करता, कोशिश करता, मतलब उससे तुम जो मांगते वो तुम्हें देता। लेकिन वो होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि
हस्बैंड वर्किंग है तो वुमेन वर्क मतलब वाइफ वर्किंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे हस्बैंड होते हैं ना, कहते हैं वाइफ वर्किंग नहीं होनी चाहिए। या फिर आप दोनों के बीच में जो भी कलेश का कारण बना है वो है पैसा। पैसा मतलब ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के फैमिली स्टेटस में डिफरेंस हो, या फिर आप हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं पर कि आपके पार्टनर से ज़्यादा पैसा आप कमाते हो, यानी दोनों अलग अलग कंपनी में जॉब करते हैं, आपका पैकेज ज़्यादा अच्छा है उनके पैकेज से, ठीक है। इस केस में ना एक कंपटीशन था, क्योंकि एक ना बहुत हाई मैस्कुलिन एनर्जी का इंसान, वो अगर प्रॉपर मैस्कुलिन एनर्जी में लड़का है, मेल है, तो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी वाइफ उससे ज़्यादा कमाती हो, ठीक है। एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के गुण होते हैं ये, ठीक है। उसको हमेशा रहता है कि वाइफ कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज ऐसा ही है, बेतुका, ठीक है, बेतुका समाज है ये। वो हमेशा यही सोचता है कि लड़की अगर ज़्यादा पैसा कमाती है, या लड़की के ज़्यादा मतलब लड़की ज़्यादा फेमस है, या फिर कुछ भी इस तरीके का काम करती है, तो वो ऐसा ना हो बाद में डोमिनेट करे, ऐसा ना हो घर चलाने से मना कर दे। तो हर कोई ऐसी लड़की को चाहता है या लेकर आना चाहता है जो कहीं ना कहीं घर को बहुत अच्छे से मैनेज करे, संभाले, जो हम बोले वो करे। हम कहीं उठ जाओ तो उठ जाए, हम कहीं बैठ जाओ तो बैठ जाए, ठीक है। हम कहें कि ये कर लो तो ये कर ले। मतलब हर इंसान को ना एक ऐसी लड़की चाहिए होती है जिसे वो कंट्रोल करके अपनी लाइफ के अंदर रख सके। इन लॉज की भी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं। आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बट मैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं रियल बोलती हूँ, एकदम रियलिटी बोलती हूँ, दुनिया की जो रियलिटी है लड़कियों को लेकर, ठीक है, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, कि वो कहेंगे बस हमें ऐसी ऐसी सी लड़की चाहिए, ठीक है। उनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि अगर कोई बोलने वाली लड़की है या कोई अपनी बात रखने वाली लड़की है, तो कहेंगे नहीं नहीं, लड़की तेज है बहुत ज्यादा। तो मतलब मैं एक लड़की लड़के पे नहीं जाऊंगी यहाँ पर, लेकिन हाँ, मैसेज यही आ रहा है कि मनी बस एक कलेश का कारण था, ठीक है। अभी ना जैसे आपके पार्टनर को ये कि वो खोना नहीं चाहते आपको, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर परमात्मा ने शायद इस पर्सन को ये सिखाया कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उसकी खुशियों के बारे में भी सोचना पड़ता है। अगर उस इंसान का मन है तो आप उसे करने दो ना काम, ठीक है। आप उसकी खुशियों को मारना क्यों चाहते हो, या आप क्यों चाहते हो कि वो आपके हिसाब से जिंदगी को जिए, ठीक है। जो प्यार करता है वो सपोर्ट करता है ना, ठीक है, वो खुशियों को मारता थोड़ी है। तुम तो मारने की बात कर रहे हो, है ना। तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो आपका पर्सन आपको बहुत चाहता है भाई, उसको आपकी सारी एनर्जीज बहुत प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। खो नहीं सकता ये इंसान बिल्कुल आपको, बहुत पॉजेसिव है आपको लेकर, ठीक है। और इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चल रही है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारे हार्ट चक्रा से रिलेटेड चीज़ें ऊपर की तरफ आ रही है। शायद डेस्टिनी में हो सकते हो आप दोनों, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, आपकी पर्सन आपको अपनी किस्मत मानते हैं, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर एक और मैसेज चैनल हुआ है कि मुझे लगता है कि जब से आप इस पर्सन से दूर हो, इनकी किस्मत इनसे रूठ गई, इनका वीनस, इनका शुक्र डिस्टर्ब हो गया। एक मैसेज और आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी काम जैसे बन जाते थे, आपने कह दिया तेरा काम हो जाएगा, क्या हो गया, इन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, हो गया। तो कहीं ना कहीं जब कोई एनर्जी, प्योर एनर्जी आपकी तरफ सेंड करता है तो आपके कामों में एक तेजी आती है, राइट। तो वो चीज़ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही अभी। तो डिस्टर्बिंग एनर्जी आपके पर्सन की, कि उनको लग रहा है मेरा लक भी चला गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जी जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, और आपकी कदर करवाने वाला और कोई नहीं। जय हो महाराज, जय हो शिव शक्ति, ठीक है। क्योंकि शादी भाई होनी है, इधर पे शादी होनी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। तो परमात्मा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करें, आपकी कदर करें, आपकी चारों एनर्जीज को वैल्यू करें, ठीक है। जब आप कद्र करते हो तो सुख प्राप्त होता है। हाय जय हो शिव शक्ति, जय हो हरिहर, ठीक है। वाह क्या रीडिंग आई यार, तो गूज़बम्स आ रहे हैं रीडिंग करते हुए। या शाम की वाली रीडिंग, शाम वाली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। ZXCUB नंबर है 12, ओके गाइस। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग, इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। अपना ओपिनियन बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिना डरे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।